Assalamualaikum, it's me Bakhtawer Taj with new episode of Cast Junctions, where we react, review and make podcasts. आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो ना सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट बल्कि डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी किसी माशरे में बड़ी तब्दीली लानी होती है तो यूथ के ज़रिए ही होती है। आज का जो हमारा यूथ है वो हमारा कल का फ्यूचर है। तो इसी यूथ में जो बहुत फेमस आजकल नाम है वो है हरमैन गनी। तो वेलकम करते हैं हरमैन गनी को अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम हरमैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, खैरियत से। थैंक यू सो मच हरमैन जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हरमैन, आप थोड़ा ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे, मीन्स हम चाहते हैं कि आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को, फुल इंट्रोडक्शन आप। जी बिल्कुल, बेसिकली आई एम वर्किंग एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन पाइन हिल्स इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज, और उसके साथ साथ मैं सीईओ हूँ पूरे पाइन हिल एजुकेशन सिस्टम का। माशाल्लाह, ग्रेट। और साथ साथ आप वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट और सोशल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो हरमैन, बात यूथ की जाए तो आपको हमारा जो एबटाबाद का फ्यूचर है वो कहाँ पर नज़र आ रहा है? बेसिकली अगर हम लोग एबटाबाद को देखते हैं यूथ से रेलिवेंट, तो हमारी यूथ में माशाल्लाह टैलेंट बहुत है, स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मगर बेसिकली उनको स्किल्स को यूटिलाइज़ करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं। और अगर हम इन चीज़ों को फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स क्या हो रहा है या नेक्स्ट 5 इयर्स हमारा एबटाबाद किधर है, अगर तो हमारी यूथ जो है वो अच्छे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर आगे निकल जाती है या फिर वो अपने जो टैलेंट को है वो प्रॉपर्ली शोकेस कर लेती है। बेसिकली हमारे एबटाबाद के अवाम के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मौजूद हैं, और इन आइडियाज़ की वजह से हमारा एबटाबाद बहुत आगे जा सकता है। बट जो मेन इशू है हमारे एबटाबाद में वो यही है कि जो हमारी यूथ है उसको प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़ा लूप होल है, हमारी यूथ जो है वो बैकफॉल कर रही है। और जो एजुकेशनल फ्यूचर है उसके बारे में अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, एजुकेशन जैसे कहा जाता है कि हमारा एबटाबाद जो है उसका लिटरेसी रेट पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा है। बेशक। बट स्टिल हमारे एबटाबाद में जब भी कोई भी एक अच्छा हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार होता है, बट स्टिल जो है वो हमारा एबटाबाद उस लेवल पे नहीं जा पाता। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न ये है कि जो हमारे एक बच्चे का एक्सपोज़र लेवल है या फिर उसके पास जो उसकी एक मेंटल कैपेसिटी है वो उस लेवल की हो ही नहीं पाती या बन नहीं पाती। उसने जो जितना भी एक्सपीरियंस किया होता है उसकी वजह से कि वो उस लेवल पे आगे शाइन कर सके। तो देखा जाए तो कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ना, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, जी बिल्कुल। बेसिकली होना ये चाहिए कि हमारे एबटाबाद की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं या वेल नोन ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जैसे अभी हम लोग जो है वो एक अपकमिंग कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं यूथ से रेलेवेंट, ताकि यूथ को हम वो बेसिक एक्सपोज़र प्रोवाइड कर सकें और हम लोग एक बेसिक अपॉर्च्युनिटीज़ का लेवल प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो उनको अवेल करके आगे निकलें और हमारे एबटाबाद को एक अच्छी पोज़ीशन पे लेके जाएँ। जैसे देखा जाए हमारे एबटाबाद में, पूरे केपीके में एबटाबाद में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है अरमिन? लेकिन इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, जी। तो इसके रीज़न्स? सो बेसिकली हमारी जो आवाम है, जैसे मैंने पहले आपको बोला, जो हमारे बच्चे हैं या हमारे जितने भी जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है सॉलिड से वो तमाम रटलाइजेशन के ऊपर जो है वो मबनी है। सो जब भी कॉन्सेप्ट की बात आती है, कंसेप्चुअली हमारी आवाम को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वहाँ हमारी आवाम के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है, वो वीक है। ठीक है, जिसकी वजह से जब भी जो भी इदारा होता है हमेशा वो एक अच्छे की तलाश में रहता है, और अच्छा इंसान वही होता है जो कंसेप्चुअली जिसके जो कंसेप्ट जिसके स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो ये चीज़ ना होने की वजह से हमारी यूथ इस लेवल पे पीछे है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, देखा जाए तो वो हमारे ऊपर बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से अपना मतलब एक बच्चा तैयार करते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं। देखा जाए तो एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं एंड देन उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि एबटाबाद में एक्सपोर्ट करने के लिए तो और हरमैन बेसिकली कुछ है नहीं। अब रह गई हमारी यूथ, पढ़ लिख के वो सारी यूथ बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्यों? बेसिकली आफ्टर ऑल मैं दोबारा उसी बात पे करूँगा कि जब हमारा बच्चा एफएससी करता है या मैट्रिक करता है, सॉरी टू से हमारा एक बहुत बड़ा लूप होल है, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं या एक्सपोजर कहाँ नहीं है कि हम अपने बच्चे को बता सकें कि प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी हमारे पास और भी काफ़ी फील्ड्स हैं। क्योंकि हमारे माइंड में से दो चीज़ें होती हैं, हमारा बच्चा या एक अच्छा इंजीनियर बनेगा या हमारा बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बनेगा।
अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, जैसे हमारे पास ई-कॉमर्स आ जाता है। उसके अलावा देखिए हमने बेसिकली अगर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं भी हमने खुद क्रिएट करनी है, हमें वो फ़ील्ड्स चूज़ करनी है जिसमें हमारा अगर बच्चा जाता है, जिसमें यूथ जाती है, तो वो वन गो में आगे निकल सकती है अच्छी तरह से। तो उसमें हमारे पास ई-कॉमर्स आ जाता है, अमेज़न आ जाता है, फाइवर आ जाता है और भी लॉन्ग जितनी भी आईटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, वो आती हैं। उसके अलावा हमारा जो स्पेशली पाकिस्तान है, अगर टारगेट करते हैं हम केपीके को या एबटाबाद को, सो हमारे पास जो एक मेन चीज़ है वो बायो रेलेवेंट चीज़ें हैं। लाइक आईटी भी है, नो डाउट आईटी के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, बट जो मेडिकल फील्ड है दैट्स अ मोस्ट डोमिनेंट फील्ड। सो अगर आप इसमें 4 इयर्स लगाते हैं या 5 इयर्स लगाते हैं तो यू कैन शाइन मोर बेटर। आजकल अगर आपने देखा हो सबसे ज़्यादा मतलब सुसाइड, बहुत ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर जगह मतलब यूथ में सुसाइड के केसेज़ बहुत आ रहे हैं। तो ये मायूसी इसकी रीज़न है या फिर रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट है? बेसिकली इस पे बहुत एक लंबी टॉक है और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस एस्पेक्ट को हम देखा जाए। सो ये जो आपने बात की कि जॉब्स ना होना ये हो सकता है, मगर मेरे ख़्याल में इसमें जो ज़्यादा रोल है वो एक साइबर सिक्योरिटी का है, ठीक है? उसके अलावा जब भी हम अपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा एक जगह सुसाइड हो गया, ज़रूरी नहीं है वो सुसाइड जो है किसी एजुकेशनल ड्रॉबैक की वजह से हो। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि जो जिस सोसाइटी में वो रह रहा है या रह रही है या वो जिस एनवायरनमेंट में रह रही हो वो स्ट्रेसफुल हो, या फिर वो इस लेवल का हो कि वो जो एक हर इंसान का एक ड्रीम होता है, एक एम होता है जिसके लिए वो फ्रॉम द डे फर्स्ट मेहनत करता है, आगे बढ़ने की कोशिशें करता है, बट एट द एंड जब आके उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती तो एक बंदा मायूस हो जाता है। और आफ्टर ऑल इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी ये रीज़न हो सकती मायूसी है। तो कुफ़र है और फिर उसके बाद मायूस होके इंसान जी, सुसाइड कर लेता कर है। लेते हैं, बिल्कुल जी। हरमैन, अब आप मुझे ये बताएँ कि वुमेन एम्पावरमेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए? हम लोगों को जितने भी हमारी जो वमेन्स हैं उनके लिए ऐसी वर्कशॉप्स अरेंज करनी चाहिए जो उनको एक अच्छा एक्सपोज़र प्रोवाइड करे, एक अच्छे लेवल पे उनका एक माइंडसेट की ग्रोथ करे ताकि वो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को आराम से टेक अप कर सकें। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 2 चीज़ें बहुत ख़ास हैं, जो बेसिक इस्लामिक एजुकेशन है। हम लोगों के यहाँ सॉरी टू से एक्सट्रीमिज़्म बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम लोग प्रॉपर्ली इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं वुमेन के लिए, तो हमारे दीन में वुमेन को बहुत एम्पावर किया गया है, इंक्लूडिंग हमारी जो वुमेन्स हैं उनको तिजारत के भी मौके हमारे एक पास सिस्टम में प्रोवाइड किए गए हैं। सो ये हमें ये चीज़ बताती है कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना हमारा एक बुनियादी फ़र्ज़ भी है। इसी से मेरे माइंड में फिर हरमैन एक बात है, वो वुमेन्स जो मतलब अपना बिज़नेस या अपना मतलब सेटअप ओपन करना चाहती हैं बट उन्हें वसाइल नहीं मिलते, स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती या कुछ आपको पता है कि हमारे सो कॉल्ड सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। और वो बेचारी फिर घर पर ही बैठी रहती हैं। इतने उनके माइंड में मतलब बहुत से ख्वाब होते हैं वो जो पूरा करना चाहती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहैसियत मर्द हम लोगों को इस चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर हमारे घर की औरत कोई चीज़ भी कर रही है या कोई काम कर रही है, ऑब्वियसली वो ठीक कर रही होगी। जब वो कोई चीज़ गलत करती है तो हम उसको रोकते हैं, मगर अगर कोई अच्छा वो इनिशिएटिव लेना चाह रही है तो बहैसियत मर्द हमें चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली सपोर्ट करें। दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात की है कि उसको स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट का लैक आ जाता है, इसके लिए रिसेंटली हमारी सिटी में भी आइडिया पैड के हवाले से जो है एक वर्कशॉप हुई थी और आइंदा इंशाल्लाह हमारा जो वन नेशन के थ्रू एक प्रोग्राम चल रहा है, और हमारा एक प्रोग्राम है कि जो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ हैं, जो एक आगे बढ़ना चाहती हैं, एक होम बेस्ड स्टार्टअप बनाना चाहती हैं, उनके पास है, तो हम उनको जितना हो सके प्रमोट करें। और इसकी सिंपली रीज़न जो है वो हमारे पास यही हो सकती है कि उनको हम एक अच्छी मार्केटिंग प्रोवाइड करें। उन हमारे पास जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई होम बेस्ड क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है? तो जितने भी हमारे एबटाबाद के अच्छे ब्रांड्स हैं, तो उनको चाहिए वो उनको यूटिलाइज़ करें। बनिस्बत इसके कि वो लेबर कहीं और से उठाते हैं, वो उनसे ले सकते हैं। एबटाबाद की लड़के माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, ऐसे लड़कियां भी बड़ी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। चलो मेल है वो कहीं पे भी चला जाएगा, जॉब कर लेंगे, लेकिन हमारी मतलब जो फीमेल जो यूथ है, उनके लिए वसाइल इधर एबटाबाद में बहुत कम है। वो और दूसरी सिटीज़ में वो जा भी नहीं सकती हैं, आपको पता है फिर फैमिली इश्यूज़ आ जाते हैं, वो अलाउ नहीं करती हैं फैमिलीज़। तो हमारे लाइक आपको नहीं लगता कि एबटाबाद में भी कुछ ऐसी मतलब चेंजेस लानी चाहिए फॉर वुमेन्स? एग्ज़ैक्टली आपने जो एक पॉइंट रेज़ किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इस बारे में हमारी गवर्नमेंट भी अभी वर्किंग कर रही है। सबसे मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ कि
एक अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लेवल पे होती है, वो एक फ़ीमेल को एक अच्छा और एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, जहाँ वो अच्छे से रह के अपनी जो है वो जो जो वो करना चाहती है वो प्रॉपर्ली कर सके बेसिकली। सो हमारे मुआशरे के मैं थोड़ा-सा आपको लूप होल्स बताना चाहूँगा, जो मैंने आज तक देखे हैं लास्ट 3 ईयर्स में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरी टीम ने हम सब ने मिल के वर्किंग्स की हैं, उसके मुताबिक हमें एक जो बात पता चलती है वो यही है कि हमारी बहनों को या हमारी माँओं को अगर वो किसी भी इदारे में अप्लाई करते हैं, फर्स्ट चीज़ जो उनको मतलब कंफर्टेबिलिटी लेवल उनका होता है वो अचीव होने में लगता है, वो यही है कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो कि वहाँ वो ईज़िली सूटेबली वर्क करें। सेकंड थिंग, जहाँ तक हमने बात की है कि वुमेन्स के लिए जो है ईज़ी एक्सेसिबल जॉब्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट इस पे वर्किंग कर रही है। डिफरेंट जो है गवर्नमेंट इदारों में भी हो रहा है और प्राइवेटली ये है कि उनमें भी जो है ईज़ी एक्सेसिबल हर सिटीज़ में जॉब अवेलेबल होती है, सिर्फ एक्सपोज़र की कमी होती है। प्रॉपर्ली हमारे पास, जैसे हमारे पास फॉरेन कंट्रीज़ में प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं या प्रॉपर जो है एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ हमारे पास जॉब्स आ रही होती हैं। हमारे एबटाबाद में, हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। सो हमें चाहिए हम उन चीज़ों पे फ़ोकस करें ताकि जो चीज़ अवेलेबल है एटलीस्ट हमें उस बारे में पता चल सके। यूथ एम्पावरमेंट के साथ-साथ आप वुमेन एम्पावरमेंट के भी काफ़ी मतलब आपने इनिशिएट लिए हैं बहुत जी। सारे। हमारे एबटाबाद की पैराफ्रेज़ में काफ़ी सारे गाँव हैं, जहाँ लैक ऑफ एजुकेशन के साथ-साथ लैक ऑफ मेडिकल केयर भी है। ठीक है जी? सो जब भी हम मेडिकल केयर की बात करते हैं, हमेशा वुमेन को एम्पावर किया जाता है, वहाँ मेन रोल जो होता है उनके मेंस का होता है। जो उनको प्रॉपर्ली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में जो है वो लाइक इंटरेस्ट नहीं लेते। सो मेरे ख़्याल में हम वुमेन को एम्पावरमेंट करने से पहले हमें मेन एम्पावरमेंट करनी चाहिए। उनको थोड़ा-सा एग्ज़ैक्टली, दिस इज़ समझाना द चाहिए, उनको पॉइंट। सिखाना चाहिए कि बेसिकली व्हाट वी वांट टू गिव द वुमेन। वुमेन के जो बेसिक राइट्स हैं या बेसिक नीड्स हैं, ये सारे जो है वो एक मैन के ऊपर होते हैं। लाइक उसका जो घर का मुहफ़िज़ होता है, जो घर का हेड होता है, उसको चाहिए कि वो अपनी वुमेन को प्रॉपर्ली टेक अप करे। उसको प्रॉपर्ली वो तमाम राइट्स प्रोवाइड करे जिसकी वजह से उसको ये फ़ील हो रहा है कि उसको वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। जैसे कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह कामयाब औरत के पीछे एक जिसे कहते हैं ना पढ़ा-लिखा मैं नहीं कहूँगी, मतलब कि उसमें शऊर होना चाहिए उस मर्द में, बिल्कुल, उसका हाथ होता है। हरमैन बात थोड़ी-सी सियासत की कर लेते हैं, क्योंकि आपके माशाल्लाह से फ़ादर का सियासत से बड़ा लगाव है और बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? ही इज़ अ पॉलिटिशियन एज़ वी ऑल नो। तो फ्यूचर में मतलब हरमैन क्या करना चाहेंगे? फ़ादर की तरह पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे या फिर कुछ और? जी, इंशाल्लाह ये तो मस्ट है लेगेसी को कंटिन्यू करना। सो ऑब्वियसली वालिद साहब फ्रॉम द डे फर्स्ट मेरे मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं। मेरे लिए वालिद के साथ-साथ एक लीडर का किरदार भी अदा करते हैं वो। सो ऑब्वियसली आई मस्ट हैव टू फॉलो हिज़ फुटस्टेप्स टिल एंड इंशाल्लाह। अच्छा हरमैन हमारी जो यूथ है, उसको हमारी सियासत में मीन्स किस तरह से उसका किरदार अदा होना चाहिए? सो बेसिकली जो हमारी यूथ है, जितना वो अच्छे से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके, अब अच्छे से मुराद ये नहीं है कि आप लोग वायलेंस करें या फिर आप लोग तोड़-फोड़ करें या फिर नारेबाज़ी फ़ज़ूल करें। एक अच्छी पॉलिटिक्स का ये मतलब है कि जो अवाम के इश्यूज़ हैं, आप उनको प्रॉपर्ली रेज़ करें और सिर्फ रेज़ ही ना करें, उनका एक प्रॉपर्ली सॉल्यूशन निकालें। ताकि जो एक आम यूथ को, एक आम इंसान को एक इश्यू पे फेस करने को मिल रहा है, उसका एक सॉल्यूशन निकल पाए। तो बेसिकली आई वांट दिस ऑल कि अगर हमारा एक सियासतदान, एक बच्चा जो है, एक सिंपली एक यूथ के मेंबर जो है, एक यंगस्टर सियासत में आता है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, वो करंट अफेयर्स को बेसिकली जानता है और वो करंट अफेयर्स को किस तरह उसने टैकल करना है, ही नो दैट थिंग। सो बेसिकली दैट्स ऑल। तो बस ये माशरा हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी यूथ कहाँ जा रही है? As I told you before के lack of opportunities, lack of a good platform, lack of a good education, like education है, like जो एक conceptually एक अच्छी skilled based education practical based होनी चाहिए, वो उस तरह से हमारी youth को नहीं मिल पा रही। अब उसके पीछे क्या वजूहात हैं, हमें इस बारे में मतलब इसको उसकी एनालिसिस हमें करने की उसकी ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके साथ-साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारी यूथ एक एक अच्छी डायरेक्शन में जाए, एक गुड वे में जाए, उसके लिए हमें उसको एक वर्कशॉप्स प्रोवाइड करने चाहिए, उसके लिए हमें उनको एक अच्छे सेशंस प्रोवाइड करने चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने चाहिए, अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने चाहिए। उसके साथ-साथ उनके लिए ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जो एक पॉजिटिव वे में उनको लेके चले, उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट प्रोवाइड करे, पॉजिटिव जो है उनको थिंकिंग्स प्रोवाइड करे। उनके लिए जो
एक नॉर्मल डेली बेस की ज़िंदगी है उसको आसान करने के मौके प्रोवाइड करें, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी नीड स्पेशली। हरमैन, आपने बहुत सारे इवेंट्स भी करवाए हैं, ठीक है? तो जो आपका मतलब इनिशिएट था, कोई भी ऐसा वर्क आपका फेवरेट जो रहा हो सबसे ज़्यादा? सोशल वर्क जो होता है वो विदाउट एनी लाइक आपको किसी भी मफाद के बगैर आप करते हैं, लाइक इट्स फॉर योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इट्स फॉर समथिंग बिलोंग्स टू योर हार्ट। सो हर इवेंट हर चीज़ ही एक तरह से इस तरह होती है, मगर लास्ट मैंने एक इवेंट करवाया था आज़ादी फेस्ट के नाम से। उसका बेसिकली मकसद ये था कि जब भी 14 अगस्त आता है तो हमारे अब्टाबाद की आवाम बड़ी मायूस होती है, उनके लिए कोई अच्छा मौका नहीं होता एंजॉय करने का। हमारी माएँ बहनें कोई घर में बैठ के वीडियोस देख रहा होता है, कोई टिकटॉक पे लगा हुआ और होता बच्चे है। बाजे बजा रहे हाँ, होते हैं। बाजे बजाते हैं और बजा रहे होते हैं। सो बेसिकली इस मौके का, इस इवेंट का मकसद ये था कि सब अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, कंफर्टेबली एक इवेंट को एन्जॉय करें, और जो 14 अगस्त का जो एक मेन मकसद है, उनको वो मालूम हो पाए। कि हम अब आज़ाद हैं। अच्छा हरमैन, आप इवेंट्स तो बहुत करवाते रहते हैं, तो उसमें आपको मतलब कई ज़ाहिर बात है जब बंदा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाता है, आसानी से तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। उसमें बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा किसी इवेंट में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? पहले तो मैं आपको हाइलाइट करूँगा कि कौन-सी हर्डल्स हैं जो बहुत ज़्यादा आती हैं इवेंट करवाने में। उसमें सबसे फर्स्ट चीज़ जो है हमारा एक एथिकल बैरियर है, हमें उसको ओवरकम करना पड़ता है। उसके अलावा सोसाइटी बैरियर होते हैं, आपकी सोसाइटी क्या थिंक करती है और आप क्या करवा रहे हैं। जब भी आप कोई एक अच्छी चीज़ करते हैं या कोई भी आप फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको हर्डल्स आती हैं, और बेसिक सबसे बड़ा हर्डल सोसाइटी का ही होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम डिफरेंट उस इवेंट से पहले प्री इवेंट छोटे-मोटे जो है वो रोड शोज़ करते हैं, ताकि जो सोसाइटी है उसको पता चल पाए कि यार हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा एक इश्यू है वो ये है, जो रूमर्स बनती हैं इवेंट से पहले, उसका एक बहुत बड़ा इश्यू है। लाइक अगर किसी का आपके साथ कोई पर्सनल जो है वो मसला है, वो उसको इवेंट बेस पे खींच लेते हैं और वो आपका इवेंट जो है फेल करवाने की कोशिश करते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि जब भी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, या चाहे वो किसी भी जमात से हो, या वो किसी भी ऑफिशियल बेस्ड हो, आपको देखना चाहिए वो बेसिकली कर क्या रहे हैं। अगर वो सोसाइटी को ग्रो कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए हर सूरत में। क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक इनिशिएट ले रहे होते हैं, अच्छा बिल्कुल। काम कर रहे होते हैं। देखिए, एक बंदा स्टेप उठाता है, उसके बाद आगे बढ़ने वाली पूरी आवाम होती है, और जब तक आवाम उसको मॉरली सपोर्ट नहीं करेगी, उसका स्टेप जो है वो फेल हो जाता है। लाइक उसकी जितनी भी मेहनत होती है, जितनी भी कोशिशें होती हैं, वो सब फेल हो जाती हैं। कहते हैं ना कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश इंसान करे और बाकी के काम अल्लाह करता है। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि इंसान में और अल्लाह इनमें क्या फ़र्क है? मतलब उनकी मतलब पावर में क्या फ़र्क है? तो हज़रत अली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अपनी टाँग उठाओ, उस बंदे से बोला। बंदे ने अपनी एक टाँग उठा ली। फिर हज़रत अली ने कहा कि अपनी दूसरी टाँग उठाओ। तो उसने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरा काम नहीं है। तो फिर हज़रत अली ने जवाब दिया कि तुम्हारा काम था एक टाँग को उठाना, दूसरा तुम्हारा काम नहीं है। यही अल्लाह की ताकत है, पावर है मीन्स तुम मतलब इनिशिएट लो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, बाकी का काम अल्लाह का है। सही है। बिल्कुल। अगर आपकी नीयत साफ हो तो बिल्कुल। आप कुछ भी कर सारे सकते काम हैं। अल्लाह कर देते हैं बेशक है, आगे। सही है। अच्छा हरमैन, आपने आज़ादी फेस्ट करवाया था, ठीक है? उसमें कार शो भी हुए। क्यों भई हरमैन आप कार के शौकीन हैं? हमारी जो एबटाबाद की आवाम है, मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे काफ़ी सारे भाई हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कार्स को प्रमोट कर रही हैं। काफ़ी सारे नाम, पीएसी है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं। बेसिकली होता ये है कि जब भी कार शो का कोई मकसद कोई गाड़ियों को शोकेस करना नहीं होता, या कोई अपने शौक को जो है वो प्रमोट नहीं करना होता। कार शो का मतलब ये है कि जितने भी हमारे सिटी में जो यंगस्टर्स हैं, बेसिकली आपने बात की ना कि यंगस्टर्स क्यों ख़राब हो रहे हैं, ठीक है? ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना जो यंगस्टर्स को एक पॉजिटिव साइड पे लेके आए, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट बेसिकली। कार्स का शौक होना इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है? बट कुछ हमारे भाई होते हैं जो कार्स के शौकीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, जो अच्छी बर्नआउट्स करते हैं, ड्रिफ्टिंग्स करते हैं, पटाखे मारते हैं, सो कॉल्ड। सो दैट्स अ बिट डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल इट्स गुड। अच्छा हरमैन, कायदे आज़म की टू नेशन थ्योरी हमें पता है। हरमैन ने वन नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। तो व्हाट इज़ वन नेशन थ्योरी? वन नेशन के पीछे जो एक माइंडसेट है, वो सिर्फ ये है कि जब भी क्योंकि मैंने पास्ट 5 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ जो देखी है, हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, आप किस ज़ात से बिलोंग करते हैं, आप
किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। लाइक आई वांट एवरीवन ऑन वन पेज बेसिकली। अगर वन नेशन में कोई काम कर रहा है यार, आपने अगर एक नेशन बन के चलना है, इट सिंपली मीन एक गरीब, मिडिल क्लास और अमीर, दैट्स वन। ठीक है, आपको उन तीनों को एक ही रूल प्रोवाइड करना है, उन तीनों को अपने एक निगाह से देखना है। अगर आप उनको एक निगाह से देखोगे तो आप एक नेशन बन पाओगे। बिल्कुल जब हम इक्वालिटी की लोग बेस पे। जी जब हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, पॉसिबल है जो लो क्लास है उसके पास टैलेंट और स्किल अच्छा हो हाई क्लास से। तो जब हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं, एक दफ़ा कैटेगराइज कर देते हैं, उसका सबसे बड़ा लूप होल ये होता है कि अगर किसी ने आगे बढ़ना है, शाइन करना है, वो शाइन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, हमारे एबटाबाद में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं डिफरेंट फील्ड्स में, और मैं उन सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। लाइक मुझे दिल से खुशी होती है कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इफ़ ही और शी इज़ वर्किंग फॉर द सोसाइटी, इट्स सो गुड थिंग। मैं चाह रहा हूँ कि वो सब इंडिविजुअली वर्क करने के बजाय एक पेज पे आके वर्क करें ताकि जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है वो प्लांटेशन ड्राइव कर रहा हूँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल प्लांटेशन ड्राइव मरी रोड पे की है, तो साथ वाला भी मरी रोड पे आके ना करे। अगर वो एक पेज पे होगा तो हम सब मैच करेंगे, हमें पता होगा कि यार इसने फला एरिया में काम करना है, इसने फला एरिया में काम करना है, ताकि जो काम है उसका प्रॉपर क्रेडिट जो है क्रेडिट मिले। ये ना हो कि एक काम मैं करके जाऊँ, अगला बंदा भी आके वो काम कर दे। लाइक हम लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली हमारे एबटाबाद में ज़रूरत क्या है। हम लोगों ने जस्ट फेम के लिए वर्क नहीं करना, हमने इसलिए वर्क करना है ताकि एबटाबाद ऊपर जा पाए। अभी रिसेंटली हमारे एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, एनवायरमेंटल बाय कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग। उसके बारे में एक छोटी सी मैं बात बताना चलूँ। अभी एक हाइब्रिड प्लांट तैयार किया गया है केपी ने किया है, केपी ने शायद इम्पोर्ट किया चाइना से। वो नॉर्मली ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कंज्यूम करता है और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब ये हम उन एरियाज़ में उनको प्लांट कर सकते हैं जहाँ ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप आज के एबटाबाद देखें या आज से फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले के एबटाबाद देखें, बहुत फ़र्क है। गर्मी कितनी सख्त होती है अब बहुत हो गई, ठीक है, पहले से उसकी इतना रीज़न अच्छा क्या है? नहीं। सिंपली हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर दी है, और हम लोग वो प्लांट्स लगा रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन है वो स्लो करते हैं। हमें वो प्लांट्स प्लांट करने चाहिए जो जो कंजम्पशन है उनको फास्ट रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करें। और हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसमें बहुत मैटर करता है। सो उस बारे में भी अवेयरनेस स्टडीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे एबटाबाद में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, इनके लिए मस्ट किया जाए कि साथ साथ 2-2 दरख्त भी लगाया करें ये ताकि तो वो बिल्कुल अपने सही बोला घर है आपने। ताकि वो अपने घर की ऑक्सीजन खुद बनाए। सो बेसिकली ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और एक लंबी बहस है। सो दैट्स ऑल बेसिकली। हरमैन, बात जब टेक्नोलॉजी की जाए तो मैट्रिक्स जो था वो आपका बहुत अच्छा इनिशिएट था, तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में बताएंगे हमें। मैट्रिक्स पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव था वो 2022 का था, और उसके पीछे सिर्फ जो मैंने जैसे आपको पहले मैंने बताया यही रीजंस थी कि हम लोग जब भी पूरा केपी के या आउट ऑफ केपी के कोई भी कॉन्फ्रेंस विजिट करते थे, तो हम लोग वहाँ एक अपने एबटाबाद के हज़ारे के बंदे में एक शाइनेस फील करते थे। उनसे अगर पूछते थे यार आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो दे यूजली से यार हम इस्लामाबाद से हैं। वो कोई और नाम ले लेते थे, मगर वो हज़ारे की किसी भी सिटी का नाम नहीं लेते थे। हम लोगों ने जब मिल के सर्वे किया, देखा कि क्या मसला है, तो उनको यही लगता था कि यार एबटाबाद, हवेलियाँ, हरीपुर, मानसरा या बडग्राम ये बहुत बैकवर्ड इलाके हैं, अगर हम यहाँ की अपनी पहचान बताएंगे तो हमारा एक लेवल डाउन हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मेरे साथ तशवीन थे, मलिक तशवीन और हसन निसार, हम 3 लोगों ने मिल के मैट्रिक्स पाकिस्तान का क़याम किया था, जिसमें हम लोगों का एक मेन पॉइंट यही था कि हमने किसी न किसी तरह अपने यूथ को ऊपर लेके जाना है। सो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट इवेंट था वो अक्टूबर 2022 हज़ार यूनिवर्सिटी में हुआ था, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसका काफ़ी बड़ा आउटफ्लो और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था, जिसमें हमारे पास बाइनांस और मेटा जैसी बड़ी कंपनीज़ भी हमारे पास उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। उसके साथ साथ आगे फिर ये हर ईयर जो है इवेंट मैट्रिक्स के चलते रहे, और स्टिल जो है मलकन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक्स एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ है माशाल्लाह से। बट ज़ाती तौर पे मैंने मैट्रिक्स से जो है वो रिज़ाइन कर दिया था। जो उसकी सिर्फ एक रीज़न यही थी कि मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम थे। उसके अलावा जो है पाइन हिल्स के साथ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो बेसिकली जब आप एक चीज़ को प्रॉपर्ली टाइम ना दे पाएँ और जो उसको आपकी कोशिशें चाहिए थी वो मिल चुकी हैं, वो एक अच्छे नाम पे पहुंच गए, देन इट्स टाइम टू स्टेप बैक नाउ। सो बस दैट्स ऑल था। एक मैट्रिक्स वाज सच अ गुड मेमोरी, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टिल वो हसन निसार रन कर रहे हैं। सो ही इज सच अ नाइस गाय। हरमैन, शेर अफसल मरवत वाला क्या मतलब सीन हुआ था, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
बेसिकली शेर अफ़ज़ल मरवत वाला एक छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो उस टाइम होस्ट था राजा अहमद, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। बेसिकली वो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा एम्बेसडर है माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उससे एक स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। एक्चुअली देयर वाज़ टेस्टिंग अ मशीन, एक उनकी एआई बेस्ड कोई ऐप थी या समथिंग लाइक दिस जिसको टेस्ट कर रहे थे। तो उसका बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि जो आपका अभी करंट ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, वो चेक करता था। बट उससे स्लिप ऑफ टंग ये हो गई थी कि उसने बोला कि यार ये फॉरएवर लाइक लॉन्ग टाइम चेक करेगा। तो जब उन्हें शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का ब्लड ग्लूकोज़ लेवल चेक किया, उस टाइम तो ऑब्वियसली नो शो हुआ। बट जब शेर अफ़ज़ल साहब से उन्होंने बात की तो उन्होंने बोला कि जी ऐसे तो नहीं है, मुझे वो पिछले आई थिंक 12 साल से जो है वो डायबिटीज़ है, तो यहाँ से उस बेचारे पे मीम्स बन गई थी। ये बस एक उससे छोटी-सी एक मिस्टेक हो गई थी, बाकी वो काफ़ी अच्छा लड़का और काफ़ी आगे है माशाल्लाह आईटी की फील्ड के अंदर। हरमैन, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है रैपिड फायर, तो जिस पे मैं आपको एक वर्ड दूंगी और आपने फिर फौरन मुझे उसका जवाब देना होगा, ठीक है? ओके। यूथ, इमरान खान, एंटरटेनमेंट, आज़ादी फेस्ट, दोस्ती, माई सेल्फ, पावर, अल्लाह, ह्यूमैनिटी। हर इंसान में होनी चाहिए। अच्छा, फेवरेट लाइन हरमैन की कोई? मेरी एक बुल्ले शाह की लाइन है, वो बहुत फेवरेट है और हमेशा उसको मैं काफ़ी जगह पर कोट भी करता हूँ। वो बेसिकली मेरी लाइफ पे भी बेस करती है। इट्स समथिंग लाइक कि अखियां दी रखवाली रख, ऐनक पावे काली रख, एको यार नाल यारी ला, दुश्मन पैंती चाली रख, ते ऐबों ते पर्दा पा, थाली उत्ते थाली रख, छड़ मिसालां लोकां दियां, अपना आप मसाली रख। वाह, क्या क्या खूब बोला हरमैन। हरमैन, रैपिड फायर तो हमारा हो गया सेगमेंट। अब आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जो भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कहना चाहेंगे यूथ को? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली थैंकफुल टू कास्ट जंक्शन। बेसिकली जिस तरह के आप सेगमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह के आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये चीज़ चाहिए हमारे एबटाबाद को। आपका एक प्रोजेक्ट है एबटाबाद इन 2050, जिसके बारे में मुझे रिसेंटली मालूम पड़ा है, विच इज़ सो गुड। आपकी इसमें एनिमेशंस तैयार हो रही हैं, आपकी इस पे एक मूवी या पूरी स्टोरी तैयार हो रही है। इट इज़ सो गुड। सो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी पब्लिक है या हमारे एबटाबाद के अवाम है, उसको जितना हो सके प्रमोट करें। दैट्स बेसिकली रियलिटी अबाउट फ्यूचर। इसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारी यूथ है, जो अच्छे वेल ट्रेन्ड लोग हैं या वेल स्किल्ड लोग हैं, उनको एबटाबाद से बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वुल्फ स्टूडियो जैसी हमारे पास और भी बेशुमार जगह हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मुझे उनसे। थैंक यू सो मच हरमैन, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नो वरीज़, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।